लोकल हैं, वो तो इतने पैसे भेजते नहीं है। जो ज्यादा हमें तरसीलातें जा रहे हैं वो तो मिडल ईस्ट से आती हैं। उधर बेचारे मजदूर तबका है कि उन्होंने अपने घर वालों को भेजने होते हैं और उनको मेरे ख्याल है कि उसको पोलिटिसाइज करना भी नहीं चाहिए। इस तरीके से अगर वो लोग इनकी बातों में आएंगे तो उनके लिए भी चैलेंजेस आएंगे। और फिर यह है कि उन्होंने मेजोरिटी का एक मुजाहरा किया है, तो मेरे ख्याल है कि उस बुनियाद पे जो अलीमीन गंडापुर हैं उन्होंने भी सोचा कि वो एक मेच्योर स्टेटमेंट दे दें। ठीक है शहजाद इकबाल साहब, आपके लिए ये सवाल है। राशिद शाह ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं मिलता तो क्या होगा, क्या हम आईएमएफ के बगैर नहीं रह सकते? जी देखिए, इस वक्त तो यही सूरत हाल है कि आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए लाजमी है। अभी जो ये $7 बिलियन का प्रोग्राम है उसकी अगली किस्त हमें मिलनी है, शायद मार्च के फर्स्ट वीक में आईएमएफ की टीम आएगी। ये किस्त $1 बिलियन की, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसमें किसी किस्म का डिले आता है या आप ये कहें कि नहीं हम आईएमएफ के बगैर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसी किस्म की सूरत हाल पैदा होगी जो हमने 2023 में देखी थी, जब हम दिवालिया होने के, डिफॉल्ट होने के बहुत करीब आ चुके थे। क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होगा तो आपके जो रिजर्व हैं जो आपने बिल्ड किए हैं बेस्ड ऑन लोन, चाहे वो दोस्त ममालिक से लिए हो या दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज से लिए हो, वो फिर आपको मिलना बंद हो जाते हैं। उनकी अदायगी करना, फॉरेन लोन की अदायगी करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आईएमएफ का प्रोग्राम आपके लिए जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहस हमेशा ये छिड़ी रहती है। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आता है, वजीर आजम आता है, कहता है ये आखिरी आईएमएफ का प्रोग्राम होगा, और इसमें फिर बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं कि नहीं हम कोई आईएमएफ के शिकंजे में फंसे हुए हैं। मेरे ख्याल से गलती वो नहीं है, गलती हमारे एंड पर है। आईएमएफ का जो प्रोग्राम होता है ये आपके लिए एक ब्रीदर के तौर पर होता है कि वक्ती तौर पर वो आपके रिजर्व को एक सहारा मिलता है, लेकिन उस दौरान जो आपने इस्तेहाद करनी है, जो आपने रिफॉर्म्स देकर आने हैं, वो करना आपकी हुकूमत का काम है। और उसमें 2-3 बड़ी चैलेंजिंग टास्क है पाकिस्तान के लिए। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो आपका टैक्सेशन का निजाम है वो मुनसिफाना नहीं है। आपने बहुत ज्यादा बोझ सर्विसेज सेक्टर पे, सैलरी क्लास पे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर डाला हुआ है। आपको ये ब्रॉड बेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका जो एनर्जी का मसला है वो इस वक्त बहुत संगीन है। आपकी बिजली बहुत महंगी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस कॉस्ट पे नहीं प्रोडक्शन कर सकता और अपनी ग्रोथ नहीं ला सकेंगे वो। और साथ ही साथ आपका जो सर्कुलर डेट का मसला है वो एक संगीन मसला है। तो जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, ये जरूरी है कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें और इन तमाम जो इशूज हैं उन पर काबू पाएं। अगर ये हम कर सकते हैं तो शायद हम फिर आईएमएफ से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। उसकी मिसालें मौजूद हैं, हम बार बार देते रहे कि इंडिया 90s में गया था आईएमएफ के पास, उसके बाद उन्होंने ये तहिया किया कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, हम अपनी इकोनॉमी को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। वो कामयाब हो गए। हम बदकिस्मती से 23-24 मरतबा जा चुके हैं। तो ये अगर हम दावा कर रहे हैं लास्ट टाइम है, तो हमें ये रिफॉर्म्स और इस्तेहाद करने की अशद जरूरत है।